हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे हुए हैं और मुझे कहीं इमरजेंसी में ही जाना पड़ गया। तो बस व्लॉग तो मैं शाम को ही बनाऊंगी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बजे हुए 5:15 और जस्ट देखिए अभी मैं आई हूँ, मुझे कहीं किसी काम से जाना पड़ गया था। आज सुबह 9 बजे की निकली हूँ, अभी आई हूँ। मेरे सारा कुछ काम पड़ा है। चलिए थोड़ा बहुत आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, फटाफट से काम को शुरू करती हूँ। चल जल्दी होमवर्क कर, चल जल्दी। पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था जो कि मैं आगे आपको बता दूंगी। अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस वजह से क्यों जाना पड़ा। तो सुबह सुबह निकल गई थी और ये कपड़े वगैरह धो तो मम्मी ने दिए थे क्योंकि कल इनको जाना है, तो उतना टाइम भी नहीं था, कपड़े धोना भी ज़रूरी था। तो क्या चाहिए था? हैं? चिप्स पापा से बोल दूँगी, पापा ले आएंगे। नहीं क्या, मैं तो फिर अरे ले आएंगे। ऐसे क्यों डाल दी? ये उठा के क्यों नहीं रखी थी? ये कल पहन के नहीं जानी ड्रेस तुम्हें? कल नहीं पहन के जानी? हाँ पहन के तो नहीं जानी, लेकिन फिर भी तो रखनी थी ना। ये पूरा बिखरा हुआ पड़ा। चल रूम जल्दी, अब हेल्प कर, चल करने में काम फटाफट से, ठीक है? मदद कर। तो अभी आ गए थे घर हम लोग, और ये गई तो मैं इनके साथ ही थी, लेकिन ये फिर यहाँ से निकल गए थे काम के लिए, वहाँ मतलब देखने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे था इनका। तो वहाँ हिसाब वगैरह भी करने थे और जो भी काम बचा हुआ था फिर वो बता के आना था, क्योंकि चाचा जी रहते हैं हमारे मथुरा में। तो अब जो कुछ भी काम बचा है बस वो करा देंगे, क्योंकि इनके पास अब बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है। और आके फिर मैं बनाने लग गई थी चाय। और अभी शाम के बजे हुए, मुझे लग रहा है 5:30 या पौने 6, 6 के समथिंग हो रहे होंगे, लेकिन चाय तो फिर हम लोग पीते ही हैं। और आज सुबह से ना बस चाय चाय में ही पूरा दिन निकल गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है खाना, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं गई थी घर से, और ना फिर सुबह सुबह उतनी जल्दी भूख लगती है 9 बजे तक, तो घर भी खाना नहीं खाया था। फिर बस ऐसे ही किसी काम में हम फंस गए पूरे दिन। बस 2-3 चाय तो हो गई, नाश्ता वगैरह हो गया, लेकिन खाना नहीं खाया। तो खाना बस हम अभी शाम को ही खाएंगे एक ही बार। तो जब तक पहले फटाफट से सर्दी के मौसम में, क्योंकि बाइक पे आइए तो थोड़ी सी और ठंड लगती है, तो और चाय पीने का मन हो जाता है। तो ये देखिए मम्मी पापा जी और मेरी, हम तीनों लोगों की चाय बन के हो गई है तैयार। तो चलिए फटाफट से पी लेती हूँ चाय और उसके बाद करती हूँ काम। और मैंने साड़ी नहीं निकाली क्योंकि काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्च फ्राई, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी के साथ मतलब फ्राई भरमा मिर्चों की बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए प्याज काट के लिया था, और ये मिर्ची बड़ी वाली थी, तो इनको बीच में से एक कट लगा लिया है। और ये मसाला, इसको मिर्ची को मैंने प्याज को कूट लिया है, और कूट के ना इसमें मसाला मैंने डाला है 2-3 चम्मच बड़ा पिसा हुआ सौंफ। सौंफ इसमें ज़्यादा डलता है, सौंफ की क्वांटिटी। और अजवाइन थोड़ी सी, और हल्दी, नमक और खटाई अमचूर, जिससे कि थोड़ा सा इसका खट्टा और अच्छा टेस्ट आए। और बस ये सारी चीज़ें मिला के और फिर मैंने इनको इस तरीके से भर लिया है। और इनको भर के बस इनको फिर हमें उसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रख दिया मैंने ऑयल। पता नहीं क्यों क्लिप उल्टी जैसी दिख रही है, पर मुझे आपके साथ ये शेयर करना था, क्योंकि इस तरीके की मिर्च फ्राई ना इतनी अच्छी बनती हैं। और या फिर जब सब्जी ना हो, या फिर सब्जी जैसे कभी कभी होता है खाने का मन नहीं होता है, तो इस तरीके से मिर्च बना के खाइए ना, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो मैंने मिर्चियों को बस छौंक दिया है, और थोड़ी सी अजवाइन डाल के छौंका था, उसमें कुछ नहीं किया, बस फ्राई जैसा ही करना है उनको। और यहाँ पे जो अचार मैंने डाला था, मैंने तैयार कर दिया था, जैसे सारी तैयारी डाला मम्मी ने था। तो बस इनको मैं इनके लिए डिब्बों में निकाल के भर के रख दूँगी, क्योंकि ये अपने साथ ले जाएंगे। और साड़ी वगैरह चेंज की नहीं थी, क्योंकि फिर टाइम लग जाता, और कब मुझे काम जैसे काफ़ी करना था। सोचिए अब ये सुबह सुबह में जाएंगे और काम बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये देखिए इस तरीके से अभी ये बन के पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गई हैं, और बहुत जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि मिर्ची को बनने में टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। और इनके लिए मैंने अचार भी पैक करके रख दिया है 2 डिब्बों में, दोनों तरीके का, क्योंकि एक छोटी वाली मिर्ची थी और एक मोटी वाली। और ये देखिए मिर्ची बन के तैयार हो गई। यहाँ पे अभी सब्ज़ी रखी है, तो इसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में सब्ज़ी बनाई थी तो खाई किसी ने नहीं थी। तो अब बस मैंने मिर्च फ्राई की है और सब्ज़ी दोपहर की है, तो बस अभी फटाफट से। और काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए रोटियां मम्मी बना रही हैं,
और मैं ये सब काम करने लग गई थी, क्योंकि मुझे भी इनकी भी तैयारी करनी है। तो बस पापा जी के लिए पहले दे दूँगी और फिर आ गई हूँ मैं रूम में खाना दे के। और अभी ये घर आए नहीं हैं, क्योंकि ये और लेट से आएंगे घर पे। मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 तक शायद घर आएंगे। तो तब तक मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ और बच्चों को खाना खिला दिया। और बच्चों को मैं साथ नहीं लेके गई थी, बच्चे स्कूल गए थे। तो आके फिर इनका होमवर्क वगैरह तो दिव्या ने तो कर लिया था अपने आप, लेकिन वो उसका थोड़ा सा कराना पड़ता है। तो अभी उसका होमवर्क बाकी है, वो बोल रही थी मुझसे करा दो। फिर मैंने सोचा मैं कर देती हूँ चलो, लेकिन फिर अभी दिव्या बोली कि नहीं मम्मी मैं कर दूँगी इसका होमवर्क। और यहाँ पे इनका बस मुझे देखना है, बैग चेक करना है कि कोई चीज़ इनकी छूट ना जाए। और तैयारी ऐसे करनी पड़ी इनके जाने की, इतनी भागम भाग जल्दी में, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो एकदम इमरजेंसी में ही आया था काम, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जाना ही पड़ा था। और नहीं तो फिर मैं पहले से इनकी तैयारी कर देती। तो बस मैंने एक बार बैग चेक कर लिया है और बस मैंने वैसे सामान मैं सारा रख दूँगी निकाल के, लेकिन पैकिंग तो यही बहुत अच्छी करते हैं। और ये क्या, कोई भी हो, मतलब ये डिफेंस सर्विस वाले, इनको पैकिंग वगैरह लगाने की अच्छे से आदत होती है। उतना अच्छे से हम पैक नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी एडजस्ट कर देते हैं सामान। तो सामान तो पैक यही करेंगे, बस सारा मैं निकाल के रख दूँगी। तो जो कपड़े मम्मी ने दिन में इनके धो दिए थे, और मेरी स्वेटर अभी, क्योंकि गर्मी लग रही थी रूम में आके, तो फिर जल्दी जल्दी काम करने में ना और ज़्यादा गर्मी जैसी लगती है। और ये साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे लग रहा है शायद व्लॉग में आप लोग पहली बार इस साड़ी को मेरे देख रहे होंगे। वैसे ये साड़ी तो काफ़ी टाइम की है मेरे पास। तो इनकी ड्रेस पे मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूँगी। और सारा कुछ तैयारी मैंने करके रख दी है, क्योंकि सुबह ना काफ़ी जल्दी जल्दी मचेगी। एक तो बच्चे जाएंगे सुबह सुबह, स्कूल जाते हैं 8 बजे तक निकलते हैं, और 9 बजे तक समथिंग मुझे लग रहा है इनको निकलना है। फिर सुबह का टाइम आजकल मतलब बहुत जल्दी 8-9 बज जाते हैं। तो इस वजह मैं अभी कोई काम सोच रही हूँ कि सुबह के लिए कोई बाकी बचे ना, सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों को दूध पिला रही हूँ। और टाइम ना कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे इस दिन का मुझे लग रहा है किसी को भी इंतज़ार नहीं रहता, वो सबको बुरा लगता है कि ये दिन ना आए। लेकिन ये भी दिन आ गया, छुट्टियाँ सारी ख़त्म हो गई और बस सुबह-सुबह फिर ये निकल जाएँगे। पर क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। तो बस यहाँ पे बच्चों को दूध वग़ैरह पिला दिया है, और बच्चे अभी मुझे लग रहा है शायद सो गए थे। तो अभी देखिए इनका वो मिर्च वग़ैरह पैक की थी ना, वो 2-2 3-3 पॉलीथीन में मैंने पैक कर दी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो उनमें तेल ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी डर रहता है कि कपड़ों के साथ रखने में कहीं तेल वग़ैरह निकल ना जाए। और एक बार ये देख रहे थे कि इसमें क्या-क्या सामान था और क्या-क्या नहीं था। अभी ये दोबारा से खुद से अरेंज करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे इनको करना है वैसे। क्योंकि मैं अगर पैक कर देती तो इनको समझ में भी नहीं आता। ये मैं पूरा बैग भर दूँगी, वो उतने में आधे में ही इसको सारे सामान को लगा देंगे। तो बस ये यहाँ पे कर रहे हैं पैकिंग वग़ैरह अपनी। और ये सब करते-करते टाइम भी काफ़ी हो गया था मुझे लग रहा है, क्योंकि लेट से तो मैं आई थी 5 सा आपने देखा ही था, मुझे लग रहा है 5 बजे। और तब से फिर मैंने व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने कि चलिए आजकल, क्योंकि एक तो व्लॉग ना टाइम से बन रहे हैं ना आपके साथ शेयर हो पा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है मंगलवार या बुधवार का शायद व्लॉग है, और जो आपके पास काफ़ी लेट जाएगा, दूसरा मंगलवार बुधवार आने वाला है, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया। तो इसमें जो कुछ भी मेरे पर्स वगैरह थे, जो चीज़ें मेरी थी, तो मैं सोच रही थी, सोच क्या रही थी, मतलब निकाल रही थी, क्योंकि ये बैग भी फिर ये ले जाने वाले हैं। तो बस ये मैंने खाली करके रख दिया है। और अभी सारा कुछ हो गया है लगभग काम। तो बस इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।